बोले सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, आज के महान सत्संग की, महात्मा सुनीत दास जी की। गुरु प्यारी साध संगत, आज के इस भव्य प्रोग्राम में आप सभी साध संगत का स्वागत है। और बड़े भाग्य हमारे जो सतगुरु रविदास जी के इस पावन सत्संग में यहाँ पर आने का मुझे भी अवसर प्रदान हुआ, क्योंकि हमारा कार्य है YouTube चैनल सोशल मीडिया के माध्यम से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी के प्रचार प्रसार को जन जन तक फैलाना और आपके मोबाइलों तक इस कार्य को आगे बढ़ाना। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए तो हम थोड़ा सा रूबरू कराते हैं, क्योंकि हमारी जो ये आवाज है पूरी वर्ल्ड में दिखाई जाती है कि जो यह प्रोग्राम सीकरी खुर्द में हो रहा है। जो यहाँ के इस प्रोग्राम के आयोजक है, जो प्रबंधक हैं महात्मा जी सुनीत दास जी कि वो कब से यह प्रोग्राम करा रहे हैं और किस उपलक्ष्य में प्रोग्राम होता आ रहा है और गुरु महाराज जी की उन पर क्या दया दृष्टि है, तो थोड़ा सा आप सभी साथ संगत को बताएंगे इसी YouTube चैनल गुरु रविदास मिशन स्टूडियो के माध्यम से। तो आप सभी का स्वागत है और यहाँ पर आए सभी महात्मागण। और हम जैसे कि देखते हैं कि हर प्रोग्राम में जो राष्ट्रीय संचालक और जो प्रचारक है, राष्ट्रीय प्रचारक मूलचंद चौहान जी, वो भी गुरु महाराज जी के कार्य को बढ़ा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो उनसे भी आप रूबरू कराएंगे कि वो हर सत्संग में संचालक का जो पद इन्हें मिलता है, किस तरीके से उन पर गुरु महाराज जी की दया है और किसके आदेश अनुसार वे इस कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम रूबरू कराते हैं महात्मा जी मूलचंद चौहान जी से। आप सभी का स्वागत है जी। सतनाम सतगुरु। बोले सतगुरु रविदास महाराज की, स्वामी समनदास महाराज जी की, स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, सभी संगत को सतनाम सतगुरु। सभी महात्माओं को भी हाथ जोड़ करके मेरा सतनाम। देखिए आदरणीय गुरु रविदास मिशन स्टूडियो चैनल के संपादक महोदय आदरणीय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि किस तरीके से आपने मेरे से प्रश्न पूछ लिया। मेरे सीनियर महात्मा भी बैठे हैं यहाँ, मैं कैसे बताऊं। मेरे मालिक हैं सतगुरु रविदास महाराज जी, स्वामी समनदास महाराज जी। देखिए ये संचालक का और राष्ट्रीय प्रचारक का जो मामला आपने बताया, ये तो आप लोगों ने मेरे साथ हजारों चैनलों ने सवाल उठाए। तो आज मैं इस गांव में सीकरी खुर्द में चिलकाने के पास मैं पहुंचा हूं। महात्मा श्री आदरणीय सम्मानित महात्मा श्री सुमित दास जी के यहाँ ये 1.5 महीने से लगातार हमारे संपर्क में थे। इन्होंने हमको इन्विटेशन दिया कि महाराज जी आपको आना सीकरी खुर्द में जरूर। ये हर साल की भांति यहाँ महाराज जी जो हमारे समय के दाता, समय के सतगुरु हैं, आदरणीय देह में नहीं है लेकिन सम्मुख दर्शन दे रहे सम्मानित आदरणीय स्वामी समनदास महाराज जी 650 साल के बाद बहुत संत हुए, बहुत महात्मा आए और महात्माओं के बाद हमारे महाराज स्वामी समनदास महाराज जी ग्राम लाख में, जैसे महाराज सतगुरु रविदास महाराज जी लाख काशी में प्रकट हुए, माँ कर्मा के यहाँ, राहुल पिता के यहाँ, उनका भी विरोध बहुत काशी में हुआ। सभी जाति धर्मों के लोगों ने इसी तरह बैरिकाड कर दिया था। जब माता कर्मा के यहाँ महाराज रविदास जी प्रकट हुए, माननीय उपाध्यक्ष जी आज साधु राम जी यहाँ के उपाध्यक्ष हैं सत्संग के,
सीगरी खुर्द के मैं जानना चाहता हूं, बहुत पीछे, लेकिन अगला थोड़ा समय के अनुसार मैं थोड़ा ही बयान दूंगा। तो महाराज रविदास जी का बहुत, काशी नरेश वहां के राजा हुए करते थे। काशी के उत्तर प्रदेश में, काशी जिसको कहते हैं बनारस, अब बनारस रख दिया। तो महाराज जी का जो जन्म हुआ, प्रकट हुए जहां महाराज जी, वो 15 किलोमीटर मांडू नगरी गांव पड़ता है वहां से। क्यों महाराज जी साधु, तो वहां सब जितने भी काशी राजा नरेश ने ऐलान करा दिया कि महाराज, क्योंकि उनके पास सभी जाति धर्मों के लोग चले गए नरेश के पास, कहने लगे अगर ये रविदास पैदा हो गया, यहाँ प्रकट हो गया, आंधी तूफान हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगी। इसलिए काशी नरेश ने वो करते हुए ऐलान और जुल्म होते हुए करते हुए, बहुत अन्याय के, बहुत बुरी तरह दुर्दशा करने के लिए महाराज रविदास जी को हटाने की कोशिश की। लेकिन महाराज रविदास जी स्वयं मालिक थे, परम पिता का उनको ज्ञान था। उन्होंने सबको पीछे हटाते हुए, और महाराज रविदास जी ने इसमें पूरा भक्ति करके और गंगा को भी प्रकट किया, और प्रकट करने के बाद पूरा काशी नरेश भी उनके चेले बने। राजा बैन जैसे जो मीरा के मौसा थे, तो खैरालगढ़ में राजा बैन बहुत आतंकवादी राजा था, वो भी इसी तरह जुल्म करते थे। ऐसे ही दिल्ली के शासक हुए सिकंदर बादशाह, वो जबरदस्ती वो धर्म परिवर्तन कराता था, इस्लाम धर्म कबूल करवाते थे। तो महाराज रविदास जी को ज्ञान हुआ। महाराज रविदास जी का ज्ञान होते हुए राजा सिकंदर ने कहा कि रविदास को बुलाएं। तो रविदास बहुत वो है, उसके साथ बहुत संगत जुड़ी हुई है, उसको भी मैं देखता हूँ, उसकी भी पावर देखता हूँ। तो इस कारण महाराज रविदास जी वहां आए, सिकंदर बादशाह ने जेल में डाल दिए। फिर सिकंदर बादशाह को ज्ञान हुआ, ज्ञान के बाद फिर सिकंदर बादशाह ने भी महाराज रविदास जी को भी गुरु बना करके सत्संग ले लिया। उसने भी वादा कर लिया कि मैं किसी को इस्लाम धर्म नहीं कबूल करूंगा। और महाराज जी सतना जैसे कसाई जो थे, उसको भी आज दुनिया के अंदर नाम करा दिया। राजपूत घराने की मीरा थी, उसको भी अमर कर दिया। आज इतिहास गवाह है, मीरा, कमाली, झाली, योगवती, कबीर जैसे संत महात्मा वो आज अमर हैं। इसी तरह गांव लाख में चलते हैं, हम महाराज स्वामी समनदास जी की तरफ देखते हैं, हम महाराज रविदास जी की तरह महाराज जी बनकर के महाराज समनदास जी आए। वहां पिता फूल सिंह, माता लक्ष्मी, वो एक ब्राह्मण के यहाँ उनके पिताजी नौकरी करते थे। महाराज समनदास जी के पिता फूल सिंह वो एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरी करते थे, और नौकरी करने के बाद महाराज समनदास जी का नाम था बचपन का हुक्म सिंह। हुक्म सिंह नाम था। तो हुक्म सिंह नाम होने के नाते तो वही जंगल में काम कर रहे थे। तो वही महाराज जी को ज्ञान परम पिता परमात्मा का हुआ, और महाराज जी ने वहीं से और प्रचार के लिए निकल गए। बावनी गांव है, जाटों का गांव है, बहुत बिगड़ा हुआ गांव लाख है। अब जब महाराज रविदास जी के प्रकट हुए वहां महाराज स्वामी समनदास जी माता लक्ष्मी के यहाँ, तो वहां से जो महाराज जी का विरोध हुआ, तो एक बनिए की लड़की थी, वो पागल थी। जहां से शुरुआत हुई महाराज जी का चमत्कार, हम चमत्कार के अनुसार देखते हुए महाराज स्वामी समनदास जी वहां से निकल गए, और करमू खेड़ी एक गांव शामली के पास जहां आश्रम है, वहां उन्होंने आश्रम बनवाया। आश्रम बना करके फिर अपनी बहना के यहाँ भूप खेड़ी चले गए। वहां वो कहा कागा फंसी खुशी फंसी, कागा फंसी बटेर फंसी, आन खुशी अपने उसमें। तो महाराज समनदास जी वहां चले गए गांव में भूपखेड़ी में, वहां जाकर के प्रचार किया। वहां भी इसी तरह विरोध झेलते हुए महाराज जी काशी से लेकर के और खैरालगढ़ तक महाराज जी ने निश्चय कर लिया कि मैं ऐसा मेला लगवाऊंगा, अपने आप को ना बुझवाते हुए महाराज रविदास जी को घर घर में एक टेंट के नीचे रह करके महाराज जी ने ज्ञान करा दिया। ज्ञान की पोटली खोल दी और पूरा सत का बिगुल बजा दिया, और जिससे आज पूरी दुनिया के अंदर महाराज स्वामी समनदास जी सतगुरु बहुत हैं,
बहुत सतगुरु हैं, दुकानें बहुत खुली हुई, लेकिन थोक जो दुकान थी वो सतगुरु महाराज स्वामी समनदास महाराज की दुकान। जिसने यहाँ से सौदा ले लिया वो भव सागर से पार हो गया। ये जो दुकान लगी हुई है ना, इस थोक दुकान है, ये पाठशाला महाराज स्वामी समनदास जी की है। हमें ज्ञान जो कराया वो महाराज स्वामी समनदास जी ने कराया। 1 रुपया लेकर के आप लोगों से मांग करके आपके लोगों के लिए सत्संग भवन बनवा दिए और सत्संग करा दिया आपके घरों में। महाराज स्वामी समनदास जी ने अपने आप को ना पुजवाते हुए महाराज रविदास जी की तस्वीर लगवा दी, महाराज स्वामी समनदास जी की गद्दी लगवा दी, महाराज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को भी घरों में पुजवा दिया। आगे चलने की बात यह है, मैं ज्यादा न कहते हुए, बहुत समय थोड़ा ज्यादा हो चुका है, इसके लिए मैं इंटरव्यू आपको फिर भी दूंगा और देता भी रहूंगा। मैं आज राष्ट्रीय प्रचारक कैसे बना, मैंने पूरे भारत के अंदर, जब मैं महाराज जी मेरे यहाँ आते थे, मैं एक बहुत अच्छे जमींदार के यहाँ, किसान के यहाँ पैदा हुआ। मेरा गांव भेट रोड पर नाजिरपुरा पड़ता है। सतगुरु महाराज स्वामी समनदास जी हमारे यहाँ संत आते थे। हमारे पिताजी 5 भाई थे और हम भी 2 भाई थे, 2 बहनें। मुझे मूलचंद चौहान के नाम से जाना जाता है पूरे भारत में। मुझे महाराज स्वामी समनदास जी ने, मैं राजनीति से शुरू किया। मैं स्टूडेंट प्रेसिडेंट रहा सहारनपुर का, छात्र संगठन का। अच्छे परिवार में पैदा हुआ, अच्छे जमींदार थे मेरे पापा और मैं अभी काश्तकार भी हूँ। तो मुझे महाराज जी ने पिताजी को कहा कि इसे मेरे गाड्डे में बिठा दे, लड़के कोई गुंडा है बहुत तगड़ा। तो मैं महाराज जी के साथ गाड्डे में बैठ करके प्रचार करने लगा। मेरी बीबी ने भी कहा, बीबी को कहा गुरुजी ने ले जाओ, महात्मा दर्शनदास वगैरह सभी हमारे यहाँ सब लोग संत जाया करते थे। तो मैं गाड्डे में बैठ करके महाराज के साथ कभी मध्य प्रदेश, कभी उत्तराखंड में, कभी हरियाणा, कभी पंजाब, फिर हमको नेपाल देश ले गए महाराज जी, विदेशों में सैर करा दी। उसके बाद घूमते फिरते फिर हमने सबसे पहले जो मुझे संचालक बनाया, जो गुरु गद्दी, जो हमारे गुरु के गुरु स्वामी आदरणीय ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी हमारे मालिक के गुरु हैं, जिनकी गद्दी ऊन है और अख्तियारपुर उनका जन्म हुआ। तो वहां मैंने सबसे पहले, मुझे महाराज जी ने कहा कि ये मेरा मंत्री है। मैं मंत्री भी रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में, वाइस चेयरमैन, कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन भी, छोटा चेयरमैन रहा हूं और डायरेक्टर भी मैं 9 साल तक रहा। फिर मैं चलता रहा, गुरुजी चलाते रहे, चुनाव भी लड़े, लेकिन मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ा, अपने परिवार को नहीं छोड़ा। महाराज जी ने मुझको इसको घोषित कर दिया। मेरे से पहले महात्मा ब्रजपाल दास जी, जो बहुत पुराने प्रचारक और संचालक हैं, मैं उनके साथ साथ महाराज जी मुझे खड़ा करते थे, ज्ञान कराते थे कि ऐसे नहीं ऐसे सभा को संबोधित करना, सत्संग को संबोधित करना है। तो मुझे बहुत रगड़ करके और पूरे भारत में उन्होंने घुमाया, विदेशों में घुमाया, और घुमाने के बाद मैं महात्मा जैसे सुमित जी हैं, महात्मा दर्शनदास जी हैं, और ये सम्मानित महात्मा यहाँ बैठे हैं, ये सब जितने महात्मा पूरे भारत के, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा, पंजाब, मुझे सम्मानित तरीके से वो प्रोग्राम मेरा लेते हैं हर आश्रम पर। मुझे सबसे पहले कोटा में छोड़ा, मैं वहाँ 8 साल सेवा की, फिर बिजनौर में छोड़ा, जहाँ भी मैंने सेवा की है, पूरे निष्पक्ष सेवा करी है। तो मैं महात्मा, मेरे से अलग से प्रोग्राम, जैसे महाराज जी की तारीख मेरे पास समय मैं दे देता हूँ, जहाँ मेरी हाँ हो जाती है तो मैं जाता हूँ। मुझे गुरु का प्रचार करना है। सम्मानित संपादक महोदय जी, गुरु ज्ञान सागर के संपादक जी, मैं चैनल वालों से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि इस तरीके से मेरा परिवार मैं चलता रहा। मेरे 4 बेटे हैं, चारों के चारों कामयाब हैं। एक 10वीं में पढ़ रहा है, 2-3 डॉक्टर हैं दोनों, और हॉस्पिटल खोला हुआ है देवले में आंखों का, एक ने मेडिकल। तो मैं सुमित दास जी के यहाँ बड़े आग्रह के साथ महात्मा लोग आए, तो इन्होंने आग्रह किया कि महाराज जी मेरे यहाँ आना, 8 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मैं महाराज जी से आग्रह और अरदास के साथ चाहूंगा कि हर साल की भांति यहाँ प्रोग्राम होता रहे और दया दृष्टि इसके परिवार पे, इसके परिवार पे और इस गांव में बनी रहे, संतों का आना जाना रहे। और सतगुरु महाराज के यहाँ चरण कमल पड़े हुए हैं। उनकी ये तारीख थी आज 14। हर पहले जो 8 साल पहले यहाँ सतगुरु महाराज स्वामी समनदास जी आए थे ना, तो उनके द्वारा ये सत्संग फरमाया जाता, उनकी अध्यक्षता में पूरे भारत में महाराज स्वामी समनदास जी अखिल भारतीय रविदास मिशन के गुरु गद्दी शुक्र ताल उनकी गद्दी है, उनके गुरु की गद्दी उनमें है। और
इसी तरह सारे जगह आश्रमों पर सत्संग फरमाया जाता है और घरों में सत्संग फरमाया जाता है। तो सम्मानित संपादक महोदय कपिल दास जी, धन्यवाद। बोल बोल सतगुरु रविदास महाराज की, स्वामी समनदास महाराज की, आज के महान सत्संग की, और सुमितदास महात्मा जी की, और पेटी मास्टर और ढोलक वाचक की भी जय जय, साउंड मास्टर की जय जयकार, टेंट वालों की भी, और मेरी चैनल वालों से भी, और प्रशासनिक अधिकारियों से भी धन्यवाद। मैं यहाँ आने पर पूरी संगत का, महात्माओं का, अखिल भारतीय रविदास मिशन की ओर से राष्ट्रीय प्रचारक होने के नाते मैं संगत का आभार प्रकट करते हुए और महात्माओं का धन्यवाद करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। चैनल गुरु रविदास मिशन स्टूडियो, गुरु ज्ञान सागर मिशन स्टूडियो सागर चैनल का धन्यवाद। सतनाम, सतगुरु सतगुरु सतगुरु। बोले पावन दरबार की, अखंड ज्योति सतगुरु समनदास महाराज की, जगत गुरु रविदास महाराज की। बड़े सौभाग्य है इस बस्ती में सतगुरु महाराज का जो 8वां विशाल सत्संग हो रहा है, और मैं धन्यवाद करता हूं चैनल वालों का कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर दूर जाकर इस प्रोग्राम को दूर दूर फैलाए और संगत को दिखे कि जगत गुरु रविदास महाराज जी का आज विश्व शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का अखंड ज्योति सतगुरु समनदास महाराज ने डंका बजवा दिया कि जगह जगह पे सत्संग हो रहा। इससे पहले कौन जाना था सत्संग को? इससे पहले तो कोई नहीं जाना था। समनदास महाराज की देन है। आगे मैं आग्रह करता हूँ मूलदास चौहान से कि सत्संग की प्रतिमा को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई करें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।